दोस्तों बागी 4 की इस समय बहुत ज़्यादा हाइप है और आने वाले शुक्रवार को ही ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। और मैं आपसे उससे पहले जितनी भी बागी सीरीज की फ़िल्में आई हैं, बागी 1, बागी 2, बागी 3, इन सभी का मैं आपके सामने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछली जो फ़िल्में थी वो कितना कलेक्शन की थी, लोगों को कितनी पसंद आई थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये फ़िल्म जो रिलीज़ होने वाली है बागी 4, इसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि लगता है कि ये फ़िल्म अपने पहले दिन अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है पाने वाली है। तो चलिए देख लेता हूँ कि कितना कलेक्शन किया था जब फ़िल्म आई थी बागी 1, बागी 2, बागी 4 जो भी है। चलिए बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बागी जो फर्स्ट फिल्म आई थी 2016 में, ठीक है। तो इस फिल्म का जो कलेक्शन था पहले दिन का, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन था 11 करोड़ 94 लाख का, और इस फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन था 12 करोड़ 50 लाख का, और तीसरे दिन का कलेक्शन था 13 करोड़। और यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने जो बनाया हुआ है मात्र 4 दिन का बनाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ये तीनों फिल्में रिलीज़ हुई थी फ्राइडे को, और फ्राइडे, सैटरडे और उसके बाद में संडे, ये 3 मेन दिन होता है फ़िल्म को सबसे ज़्यादा कमाई करने का। क्योंकि वीकेंड में ही फ़िल्म जितना कमाना होता है उसका लग जाता है अनुमान। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोमवार का, तो सोमवार के दिन अक्सर फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चौथे दिन का भी कलेक्शन ले लिया है, ताकि मुझे पता लग जाए कि फ़िल्म जो कलेक्शन था वो मतलब स्टेबल था। कहने का मतलब ये है मेरा कि डे 1, डे 2, डे 3 से स्टेबल था, या फिर चौथे दिन पूरी तरीके से फ़िल्म गिर गई थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 दिन का जो है कलेक्शन उठाकर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पर इसमें मैंने नेट कलेक्शन को ज़्यादा इंक्लूड किया है, और ग्रॉस कलेक्शन में भी आपको बता दूंगा कि लाइफ टाइम ग्रो कलेक्शन क्या था क्या नहीं था। ठीक है, देखिए 4 दिन का कलेक्शन ऐसा था। और उसके बाद में चलिए बात कर लेता हूँ फिल्म ने लाइफ टाइम में कितनी कमाई करी थी। देखिए यहाँ पर फिल्म ने इंडिया में लाइफ टाइम जो कलेक्शन किया था नेट कलेक्शन, वो 76 करोड़ 10 लाख का किया था, और लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन 102 करोड़ 74 लाख का किया था। और इंडिया के बाहर यानी कि लाइफ टाइम ओवरसीज़ कलेक्शन जो इसका था वो था 23 करोड़ 16 लाख का। और पूरे बात करूँ इंडिया और बाहर सब वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन निकल कर आया था वो 125 करोड़ 90 लाख का था। और ये फ़िल्म वर्डिक्ट करी गई थी कि ये एक हिट फिल्म थी। और क्योंकि इस फिल्म का जो बजट था वो मात्र 23 करोड़ था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 23 करोड़ बजट था और फिल्म ने कमाए थे नेट कलेक्शन वो देखिए 76 करोड़ का। तो इस हिसाब से फिल्म प्रॉफिट में थी, तो इसलिए फिल्म को हिट का वर्डिक्ट दिया गया। तो चलिए बात करता हूँ कि बागी 2 के बारे में। देखिए बागी 2 2018 में आई थी, और इसका जो बजट था आप देख सकते हो कि यहाँ पर 75 करोड़ का था। यानी पहली फिल्म का जो बजट था वो मात्र आप देख सकते हो यहाँ पर 23 करोड़ का था, और दूसरी फिल्म का जो बजट का निकल कर आया वो आया 75 करोड़ का, क्योंकि पहली फिल्म हिट गई थी। इस हिसाब से इसका सेकंड पार्ट में अच्छा खासा बजट लगाया गया, ताकि ये फिल्म और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ऐसा अनुमान लगाया गया। और जैसा उम्मीद के हिसाब से इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाई करी 25 करोड़ 10 लाख की, और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाई करी 20 करोड़ 60 लाख की। इस फिल्म ने तीसरे दिन कमाई करी 22 करोड़ 50 लाख की। और यहाँ पर देखिए सोमवार वाले दिन भी इस फिल्म पूरी तरीके से ड्रॉप नहीं हुई। इस फिल्म ने कमाए 23 करोड़ की। इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंडिया नेट कलेक्शन में लाइफ टाइम कलेक्शन जो निकल कर आया था 165 करोड़ 50 लाख का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्म तो ये देखिए यहाँ पर फिल्म तो सुपरहिट हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चलिए बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो लाइफ टाइम इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 211 करोड़ 84 लाख निकल कर आया था। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ग्रॉस कलेक्शन क्या होता है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो नेट होता है वो जो एक्चुअल कमाई होती है जो प्रोडक्शन हाउस को, डिस्ट्रीब्यूटर को और जो भी जिन लोगों को मिलता है। लेकिन जो इसमें ऐड होता है टैक्स, जैसे कि हम लोग जब टिकट खरीदते हैं, मान लीजिए टिकट 100 रुपये का है, तो अगर उसमें 12% टैक्स लगता है, तो यानी कि 12
₹12 कट गए, तो यानी कि ₹88 मिल गए यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस को, जो फिल्म बनाते हैं, मेकर्स को, जो फिल्म को दिखाते हैं, उन लोगों को मिल गया। बाकी जो ₹12 हैं वो चले जाते हैं सरकार के पास, जो टैक्स लगते हैं, जो GST लगता है। अगर ₹12 लगते हैं तो ठीक है, ₹12 कटेगा, ₹100 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए 18% लगते हैं तो फिर 18% कटेगा, और क्या, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ग्रॉस कलेक्शन इसी को बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन 211 करोड़ था, लाइफ टाइम ओवरसीज़ 45 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया था, और लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो निकल कर आया था 257 करोड़ का। यहाँ पर ग्रॉस भी ऐड है, ये मत भूलना। वो सब छोड़िए, लेकिन ये आप देखिए कि फ़िल्म ने जो कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर बन गई थी। देखिए, ब्लॉकबस्टर फिल्म का जो वर्डिक्ट आया था, ब्लॉकबस्टर का टैग लगा हुआ था। अब चलिए बात कर लेता हूँ यहाँ पर बागी 3 के बारे में, क्योंकि 2 फिल्म तो चलिए, एक फिल्म हिट गई और दूसरी फिल्म ब्लॉकबस्टर गई। अब चलिए दे लेता हूँ कि जो तीसरी फिल्म निकल के आती है वो कैसी रहती है। अब देखिए, पहले फिल्म में तो मात्र 37 करोड़ रुपया लगा था बजट, दूसरी फिल्म में कितना लगा था, शायद 75 करोड़, और जो तीसरी फिल्म में लगा था वो 100 करोड़ का। यहाँ पर देखिए 100 करोड़ का बजट लग गया। अब पहले दिन इस फिल्म ने कमाई करी मात्र 17 करोड़ की। कितना कम कमाई किया, इसका दूसरे पार्ट से भी कम कमाई किया। और दूसरे दिन फिल्म ने कमाई करी 16 करोड़ की। ये देख लीजिए आप, 17 करोड़ से 16 करोड़ पर आई, 1 करोड़ ड्रॉप हो गया। और तीसरे दिन फिल्म ने कमाई करी 15 करोड़ की। उसके बाद में चौथे दिन यानी कि सोमवार को फिल्म ने कमाई करी 14 करोड़ 50 लाख की, यानी कि लगभग 14.5 करोड़ के आसपास। तो इस हिसाब से फिल्म का जो लाइफ टाइम इंडिया में नेट कलेक्शन निकल कर आया है वो 96 करोड़ 50 लाख का निकल कर आया था। तो इस देखो, जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इंडिया का होता है उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि फ़िल्म हिट गई या फिर फ्लॉप गई। तो यहाँ पर देखिए 96 करोड़ का 96.50 करोड़, यानी कि 96 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन हुआ, और 100 करोड़ बजट था। उस हिसाब से फिल्म अगर देखा जाए तो अपनी बजट नहीं निकाल पाई, लेकिन फिल्म को यहाँ पर बिलो एवरेज का टैग मिला, बिलो एवरेज का वर्डिक्ट मिला। लेकिन लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन जो था इंडिया में, यहाँ पर टैक्स को मिलाकर वो था 114 करोड़। और बाहर ने फिल्म जो कमाई थी, इंडिया के जो बाहर लगी थी फिल्म, उसमें फिल्म ने कमाई करी थी 23 करोड़ की। और यहाँ पर देखिए लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन आया था वो लगभग 137 करोड़ का आया था, ठीक है। इसमें आप टैक्स भी इन्वॉल्व कर सकते हो। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्म ने कमाए थे 137 करोड़। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिल्म एक बिलो एवरेज साबित हुई थी। अब जिस तरह से फिल्म ने कलेक्शन किया था अगर देखा जाए 2020 में, क्योंकि 2020 में तो अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस भी उस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, फिल्म का कलेक्शन जो ऐसा आया था, तो फिल्म के जो मेकर्स ने बोला था कि कोरोना वायरस की वजह से फिल्म का कलेक्शन बहुत ही कम हो गया है। तो ये कारण था, इसी वजह से मैं मानता हूँ कि इसका जो 4th पार्ट आ रहा है, क्योंकि अगर ये फिल्म फ्लॉप चली जाती, अगर ये तीसरा पार्ट इसका अगर फ्लॉप चला जाता, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका चौथा पार्ट नहीं आता। लेकिन अब चौथा पार्ट आ रहा है और इस पे मेकर्स का फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म अपने पहले दिन कलेक्शन अच्छा खासा निकल कर आती है। पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, जो भी कलेक्शन आएगा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर अच्छा खासा हिट जाता है तो ठीक है, अगर फ्लॉप जाएगा तो मेरे हिसाब से इसका 5th पार्ट आना तो नामुमकिन हो जाएगा। बाकी मुझे आप लोग बताना कि क्या आप लोग बागी 4 थिएटर में देखने जा रहे हो, या फिर आप लोग टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हो, या फिर ये फ़िल्म से आपको कोई उम्मीद नहीं है। जो भी आपके मन में बातें हो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना।